हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या फिर इंडिसेस। एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस दोनों में से एक चीज़ आपको आ सकती है, लेकिन है ये सिमिलर चीज़ ही। अब इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बेस एंड एक्सपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। तो लेट मी राइट बेस एंड एक्सपोनेंट। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस को समझने से पहले हमें बेस एंड एक्सपोनेंट का पता होना लाजमी है, तभी हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, इनके लॉज को। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल नोटेशन की अगर हम बात करें तो अगर a की पावर n हो, ठीक है, तो a जो यहाँ पर हमारा होता है इसको बेस कहते हैं। जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन आती है वो इस तरह की आती है, ठीक है, यानी कि किसी कोई वेरिएबल होता है उसकी कोई पावर होती है, तो ये नीचे वाला जो वेरिएबल होता है वो बेस कहलाता है, और जो उसकी पावर होती है ये n, ये हमारे पास होता है एक्सपोनेंट। इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, या फिर इसको हम कहते हैं पावर, ठीक है। तो इसीलिए आपको बेस एंड एक्सपोनेंट का पहले पता होना चाहिए, ताकि आपकी बेस पहले क्रिएट हो जाए, बेस बन जाए, उसके बाद हम ये लॉज को डिस्कस करते हैं। तो अब उसके बाद हम लॉज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लॉज लिख लेता हूँ कि जो इसके लॉज होंगे, तो इसके बेसिकली 7 लॉज हैं, 7 लॉज हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ समझने के लिए, ए बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, और एम और एन जो होंगे वो आपके पास होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब उसके बाद जो फर्स्ट हमारे पास लॉ आएगा, ठीक है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी अगर हमारे पास एक ए कोई वेरिएबल है उसकी पावर एम है, ठीक है। उसके बाद एक और ए वेरिएबल है जिसकी पावर एन है। जो कोई भी वेरिएबल है उनकी कुछ अलग से पावर है, तो आप इनको क्या कर सकते हो कि वेरिएबल कॉमन लिख के इन दोनों की पावर्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ हो गया। अब अगर हम बात करें सेकंड लॉ की, तो उसमें क्या होगा, एक वेरिएबल है जिसकी पावर कोई m है और इस सब की होल पावर एक n है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि a वेरिएबल लिखोगे, उसके साथ जो उसकी पावर m है, और साथ जो बाहर पावर होगी उसके साथ उस पावर को मल्टीप्लाई कर देना, यानी ये जो m पावर होगी और n पावर होगी इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारे पास सेकेंड लॉ हो गया। अब थर्ड लॉ की अगर हम बात करें, उसमें हमारे पास क्या होगा कि लेट सपोज ए बी दो वेरिएबल हैं, उनका आपस में प्रोडक्ट हो रहा है और उनकी पावर कोई है n, ठीक है। तो अब हम किस तरह से इसको स्प्लिट कर सकते हैं, अब हम ए वेरिएबल की पावर अलहदा से लिख सकते हैं और बी वेरिएबल की पावर अलहदा से लिख सकते हैं, यानी कि इसकी पावर्स को हम स्प्लिट कर सकते हैं वेरिएबल के साथ। अब फोर्थ नंबर पे जो आती है हमारे पास जो प्रॉपर्टी या रूल कह लें, वो हमारे पास आता है कि अगर लेट सपोज ए और बी दो वेरिएबल हैं और वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं और उनकी पावर कुछ है n, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि इन वेरिएबल्स की पावर को अलहदा कर सकते हो, यानी कि ए वेरिएबल आया उसकी पावर n डिवाइडेड बाय बी वेरिएबल उसकी पावर n। ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी थी। अब मूविंग फर्दर हम बात कर लेते हैं अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी की, कि फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि लेट सपोज आपके पास एक वेरिएबल है a, उसकी पावर m है, और एक और वेरिएबल है a जो कि डिवाइड हो रहा है और उसकी पावर n है। तो अब ये दोनों a वेरिएबल है, इनकी पावर्स अलग हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि a कॉमन लिखोगे और जो ऊपर वाली पावर होगी m पहले लिखोगे, उसके बाद माइनस जो नीचे वाली पावर होगी ए वेरिएबल की वो लिख दोगे, यानी एक दफ़ा वेरिएबल लिख के उनकी पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। और क्या कंडीशन है कि ए जो वेरिएबल है वो इक्वल ना हो ज़ीरो के, यानी कि ज़ीरो ना हो वेरिएबल। फिर उसके बाद मूविंग फर्दर हम सिक्स प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। अब सिक्स प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या आता है कि लेट्स सपोज
कि एक ए वेरिएबल है और उसकी पावर 0 है, तो सिंपली क्या आ जाएगा, किसी भी वेरिएबल की किसी भी चीज़ की वैल्यू जब पावर 0 आ जाती है तो वो सिंपली 1 के इक्वल आ जाता है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल 2 की पावर 0 है, वो 1 के इक्वल आ जाएगा। कोई वेरिएबल x है, उसकी पावर 0 है, वो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो 1 के इक्वल आ जाता है, जहाँ पर एक कंडीशन के ये जो भी वेरिएबल हो वो 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, अब मूविंग फर्दर ऑन टू द सेवंथ प्रॉपर्टी। अब सेवंथ प्रॉपर्टी क्या होती है कि लेट्स सपोज कि आपके पास एक वेरिएबल a है, उसकी पावर कोई नेगेटिव है, यानी नेगेटिव पावर है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हो, यानी कि 1/a की पावर n कर सकते हो, तो ये पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, लेट्स सपोज आपकी पावर अगर डिनोमिनेटर में यानी नीचे वाले पोर्शन में वहाँ पर नेगेटिव हो, तो आप उसे ऊपर ले, लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 1/a पावर -n हो, तो आप इसको ऊपर लेके जा सकते हो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस रूल का ये फ़ायदा होता है कि आप पावर अगर आपकी नेगेटिव है तो आप उसे पॉजिटिव में लेके जा सकते हो, पॉजिटिव है तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप नेगेटिव में लेके जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो कि जो आपका ए वेरिएबल हो वो 0 के इक्वल ना हो। अब उसके बाद हमें इन लॉज का, इन प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा क्या होता है, वो अब उनकी बात करते हैं। लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि एप्लीकेशंस इनकी क्या होती हैं। एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब इनकी सिंपल जो एप्लीकेशन होती है कि जो मेथड है, मेथड ऑफ अप्लाइंग द लॉज ऑफ इंडिसेस टू सिंप्लीफाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि आप कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि जितना वो मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो सकता है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आप इनकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि ये किस तरह से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हो यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि वो कहता है कि जी कि आप रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करके सिंप्लीफाई करो ईच एक्सप्रेशन को, और आंसर जो है उसको इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में लिखो। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, लेट्स सपोज, फिर आपको मैं करवाता हूँ, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। कि एग्जांपल 1 के तौर पर हम लेते हैं एग्जांपल 1, और उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि लेट्स से x की पावर है -2, ठीक है, और साथ आ गया x -3, ठीक है, और साथ हमारे पास आ गया y की पावर 7 डिवाइडेड बाय x की पावर -3 और y की पावर 4। अब कहते हैं इस चीज़ को सॉल्व करो। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ समझने वाली है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करके किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि अब ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये अलजेब्रिक एक एक्सप्रेशन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो अब इस चीज़ पे फोकस करें। ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर देखें, दो वेरिएबल जब सेम वेरिएबल, ये भी x है, ये भी x है, और उनकी दो डिफरेंट पावर्स हैं, आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम इनका एक दफ़ा वेरिएबल को लिख के उनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो हम अगर कहते हैं लेट्स सपोज कि यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि हमारे पास है कि अगर दो वेरिएबल्स की पावर डिफरेंट है तो आप क्या करें, एक दफ़ा वेरिएबल लिखें, उनकी पावर्स को ऐड कर दें। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये चीज़ करते हैं कि एक दफ़ा हमने वेरिएबल लिखा और इन दोनों की पावर्स को हमने क्या करना है, ऐड कर देना है सिंपली। ठीक है, तो अब इन दोनों की जब हम पावर्स को ऐड करेंगे तो -2 -3 क्या हो गया, -5 हो जाएगा। ठीक है, ऐड करना है तो -2 -3 -5 हो गया। अब y की पावर 7 डिवाइडेड बाय x की पावर -3 और y की पावर 4। अब उसके बाद
हम एक और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं कि अगर आप फोर्थ प्रॉपर्टी पे फोकस करें, ठीक है, या फोर्थ प्रॉपर्टी पे भी नहीं, आप अब ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप फिफ्थ प्रॉपर्टी पे फोकस करें कि अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो कहती है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं, ठीक है, सेम वेरिएबल हैं और उनकी डिफरेंट पावर्स और डिवाइड हो रहे हैं, तो आप क्या करें, वेरिएबल को एक दफ़ा लिख के उनकी पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर देखें x और x दो सेम वेरिएबल है, इनकी पावर डिफरेंट है, तो आप यानी इनकी कोई भी पावर है डिफरेंट है या कोई भी पावर है, तो आप क्या करें कि वेरिएबल को एक दफ़ा लिख के इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हम क्या करेंगे, x एक दफ़ा हमने लिख लिया, अब हमने क्या किया, इनकी पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट किस तरह से करेंगे कि लेट्स सपोज कि हमने इनको पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन गिवन था कि आपने पॉजिटिव कि कोई भी ये इस तरह पावर या कोई भी इंटीजर या कोई भी इस तरह एक्सप्रेशन जो आपका है वो नेगेटिव में ना जाए। लेकिन अगर हम करते हैं कि -5 और +3 करते हैं तो ये तो हमारा x -2 हो जाएगा, ठीक है, तो हम नेगेटिव वाली साइड पे चले जाएंगे। लेकिन हमने नेगेटिव फॉर्म में नहीं लेके जाना, तो हम इस तरह से इनको करेंगे अरेंज कि ये हमारा आउटपुट जो आए वो पॉजिटिव आए। वो किस तरह से कि अगर आप अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो y की पावर 7 और ये 4 ऊपर चला जाए -4, ठीक है, तो जो साइन आता है जाहिर है वो बड़ी वाली टर्म का आता है। तो अब ये x -3 था नीचे और ये पावर अगर नीचे आ जाए +5, ठीक है, ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, तो अब इसमें क्या होगा कि 7 में से 4 गए तो ये y भी पॉजिटिव आ गया हमारे पास, और अब x -3 +5 तो x भी हमारे पास पॉजिटिव का आ गया। तो ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स में आ गए हमारी आउटपुट, ठीक है, यानी पॉजिटिव एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। तो इसी तरह मैं एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि मज़ीद आपके लिए ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये ख़त्म हो जाए। तो मैं एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज जी हमारे पास क्वेश्चन में आता है कि आप इस चीज़ को भी पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करें। जो हम क्वेश्चन लिखेंगे 4 a की पावर 3 b की पावर 0 डिवाइडेड बाय 9a और इसकी पावर -5 और इस सब की होल जो पावर होगी वो हमारे पास होगी -2, ठीक है। अब इस चीज़ को हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेके जाना है, यानी पॉजिटिव एक्सपोनेंट मीन कि कोई भी जो पावर है वैल्यू है वो नेगेटिव ना हो, वो पॉजिटिव हो, ठीक है। तो अब हम एप्लीकेशन करेंगे इसकी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर फिर से फोकस करें प्रॉपर्टी नंबर 5 पे, ठीक है, कि अब ये आपके पास a की पावर 3 है और ये आपके पास a की पावर -5 है, ठीक है, लेकिन हमने लेके जाना है पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में। तो अब यहाँ पर यूजिंग फिफ्थ प्रॉपर्टी जो कि हमें क्या कहती है कि a की पावर m हो और a की पावर n हो, यानी वेरिएबल सेम हो और उनकी कोई पावर्स हो, तो आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल कॉमन लिख के आप पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। वेयर एज कि a 0 के इक्वल ना हो, तो यहाँ पर 0 के इक्वल तो कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखते हैं कि लेट्स से अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम a3 को नीचे लेके आते हैं तो ये -5 और -3 -8 हो जाएगा। हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लेके जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि अब हमें क्या करने की ज़रूरत है कि ये 4a यानी कि a और a वेरिएबल दोनों सेम थे तो हमने एक कॉमन वेरिएबल लिख लिया। अब इसकी पावर 3 थी और ये वाली पावर अब ऊपर चली जाएगी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, माइनस माइनस और ये पावर क्या है -5, ठीक है। उसके बाद क्या है b की पावर 0 डिवाइडेड बाय 9 और इस सब की होल पावर क्या है -2, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ फोकस करने वाली है कि अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 6 पे देखें कि अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल हो जाती है, ठीक है। सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं कि अगर देखें माइनस माइनस आपस में पॉजिटिव हो गया तो ये क्या बन जाएगा 4a
3 + 5 8 बन गया। अब ये b की पावर 0 है तो ये तो बन गया सिंपली 1 बन गया डिवाइडेड बाय 9। अब उसके बाद क्या होगा कि इसकी पावर -2 है, ठीक है। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी पे फोकस करें, इस 7th प्रॉपर्टी पे, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, अगर पावर आपके पास माइनस में है तो आप क्या करो, उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो आप उसके बाद हम क्या करेंगे, पावर नेगेटिव में है तो अगर हम इसको नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाएं और ऊपर वाले एक्सप्रेशन को नीचे ले आएँ तो हमारी पावर जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगी, वो पॉजिटिव में आ जाएगी, क्योंकि हमने ये जो ब्रैकेट्स हैं और ये जो हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है इसको हमने इंटरचेंज कर दिया, तो इसलिए हमारी पावर पॉजिटिव में आ गई है। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली हम क्या कर सकते हैं, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है 16 होता है। उसके बाद a का कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि a की पावर 8 है तो इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। अगर आप इस प्रॉपर्टी पे फोकस करें जो सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर a की पावर m है और उसकी होल पावर n है तो इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये हमें कहती है सेकंड प्रॉपर्टी। अब a की पावर m है यानी a की पावर 8 है और उसकी होल पावर 2 है, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई करें a की पावर 8 और उसकी होल पावर 2, तो 8 को 2 से हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a to the 16, असल आंसर 16 आएगा। कुछ लोग यहाँ पे बस मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा था कि यहाँ पर कुछ लोग 8 की पावर 8 का स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर नहीं लेना, आपने इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है कि जब भी किसी वेरिएबल का किसी चीज़ की पावर होगी और उसकी होल पावर होगी तो उन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया और पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ गया। तो ये कन्फ्यूजन ना हो कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और इंडिसेस कोई डिफरेंट चीज़ है, तो इसलिए हमने एग्जांपल 2 जो ली है वो यही ली है कि सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ इंडिसेस। अब यहाँ पर हम एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपका ये चीज़ क्लियर आउट हो जाएगी, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। यही लॉज को, यही प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके अब हम दूसरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाए, ठीक है। लेट सपोज अब हम अपने पास एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल 1 लेते हैं, तो उसमें है कि अब हमने अलजेब्रिक, प्योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं 125 और इसकी पावर हमारे पास है -4/3, ठीक है। अब ये हमारे पास इसकी पावर आ गई। अब ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको कहा हुआ है सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ इंडिसेस, इसको सिंप्लीफाई करें जितना हो सकता है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले कि हमने इस पे देखना है कि कौन सा लॉ अप्लाई हो सकता है। अब उसके बाद अगर हम देखें कि ये दो, समझ लें ये लेट सपोज a है और ये b है और इनकी कोई पावर n है, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ पे फोकस करें कि a डिवाइडेड बाई b, अब हमने ये देखना कि ये प्रॉपर्टी कौन सी लग सकती है। अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे फोकस करें कि a और b डिवाइड हो रहे हैं और उसकी कोई होल पावर n है, ठीक है, कि अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ कि यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी, जो कि हमारे पास क्या है कि a और b आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, और उनकी पावर कोई n है, तो हम क्या कर सकते हैं, a की पावर n अलहदा लिख सकते हैं और b की पावर n हम अलहदा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसी तरह करना है कि हमने सिंपली इनकी पावर्स को अलहदा कर लेना है। तो हम ये फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, आपने लिख लेना यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी को, इस तरह आपने लिख लेना। तो अब हमने क्या किया, 8 की पावर हमने अलहदा कर ली, ठीक है। अब 8 की पावर हमारे पास क्या है -4/3 और डिवाइडेड बाय 125 की पावर -4/3, ठीक है। ये हमने पावर्स अलहदा कर ली। अब एक और चीज़ पे फोकस करें, हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेके जाना होता है हमेशा, ठीक है। अब ये पावर्स तो नेगेटिव में है, लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम ये प्रॉपर्टी 7 पे फोकस करें, प्रॉपर्टी 7 हमें क्या कहती है कि अगर पावर आपकी नेगेटिव में है तो आप उसको इंटरचेंज कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाओ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो आपकी पावर पॉजिटिव में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम करते हैं कि यूजिंग 7th प्रॉपर्टी, ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपली 125 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और इसकी पावर 4/3 हो जाएगी और उसके बाद 8 की पावर नीचे आ जाएगी 4/3
तो ये दोनों पॉजिटिव में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद आप देखें कि क्या ये किसी चीज़ का कंप्लीट स्क्वायर क्यूब या कुछ इस तरह बन सकता है कि ये पावर्स मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकें। तो आप एक चीज़ पे अगर आप फोकस करें कि अगर हम 5 का क्यूब करें, ठीक है, 5 का क्यूब करें तो 125 बनता है और उसकी होल पावर 4/3, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय, अगर हम 2 का क्यूब करें, ठीक है, 2 का क्यूब लें तो वो 8 बनता है, पावर 4/3। अब उसके बाद आप यहाँ पर आप ये प्रॉपर्टी भी चाहें अगर पावर वाली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर लेट से कि प्रॉपर्टी 2 पे अगर हम फोकस करें जो कहती है कि अगर a की पावर m है और उसकी होल पावर n है तो आप क्या करें, दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर हम ये सेकंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा कि 5 3 मल्टीप्लाई 4/3, ठीक है, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। अब ये 3 3 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आपके पास आ जाएगा सिंपली 5 की पावर 4 और 2 की पावर 4, ये आपके पास आ जाएगा। अब सिंपली आपने क्या कर लेना है कि इनका जी ये पावर्स बस ले लेंगे आपने। अब 5 की पावर 4 करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाय, अगर आप 2 की पावर 4 करेंगे तो आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई हो गया। अब जल्दी से हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपकी ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है, कि ये लॉ ऑफ इंडिसेस एक्सपोनेंट्स ये सेम होते हैं और किस तरह से प्रॉपर्टीज। ज़्यादा क्वेश्चन करने का मकसद ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाता है कि कितनी आसानी से हम सिर्फ ये अगर प्रॉपर्टीज को रिमेंबर कर लेते हैं तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो इसलिए हम जल्दी से एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब इस पे हम देखते हैं कि कहाँ प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई हो सकती है। अगर हम प्रॉपर्टी 1 की बात करें, डिनोमिनेटर पे फोकस करें कि अगर बेस सेम हो और पावर्स कोई भी हो, ठीक है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों की पावर को आपस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम पावर्स बेस कॉमन है उनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं तो हम रिवर्स भी तो कर सकते हैं इस चीज़ को, कि अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये आप राइट हैंड साइड पे फोकस करें कि इनकी बेस सेम है, यानी समझ ले कि a हमारे पास 3 है तो m प्लस n हमारे पास क्या है, n प्लस 1 है, ठीक है। तो यानी कि कोई चीज़ थी जिसकी बेस सेम है और उनकी पावर्स आपस में ऐड हो रही हैं तो आप उसको लेफ्ट हैंड साइड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किस तरह से, कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि लेट से कि ये 4 इंटू 3 पावर n है, उसके बाद डिवाइड हो रहा है। अगर हम इस चीज़ पे प्रॉपरली फोकस करें, इस पर प्रॉपर्टी 1 अप्लाई करें तो समझ ले a3 है हमारे पास, m हमारे पास n है और n हमारे पास 1 है, ठीक है। तो अब हमारे पास बेस के हमने पावर्स को भी स्प्लिट कर लेना, बेस को भी स्प्लिट कर लेना। a3 आ गया। अब m हमारे पास क्या है, n है, ठीक है, m हमारे पास n है और n हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। तो डॉट फिर a3 आ गया, n हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है, तो -3n, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टी 1 यहाँ पर अप्लाई कर दी। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि 4 इंटू 3n डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 3n हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 3n हमने कॉमन ले लिया तो ये बच गया 3 पावर 1 माइनस और ये यहाँ पर 1 रह गया, ठीक है। 3n दोनों में से हमने कॉमन लिया तो यहाँ से 3n निकल गया तो पीछे क्या रह गया, 3 की पावर 1 रह गया। यहाँ से 3n निकल गया तो पीछे 1 रह गया। तो अब किसी भी चीज़ की पावर 1 वही चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, 4 इंटू 3n डिवाइडेड बाय 3n इंटू 2, ठीक है, यानी 3 में से एक गए 2 रह गए, 3n से कैंसिल हो गया तो ये बच गया 4/2 और अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये बच गया 2, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आ गया 2। तो इस तरह हम देखें कितनी आसानी से हमने सिंपल अपनी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई किया और हमारे पास हर चीज़ का सोल्यूशन हमारे पास आ गया, सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इंडिसेंस सेम हमारी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल होगा। बस आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने हमेशा अपना आंसर पॉजिटिव निकालना है, ठीक है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लेके जाना है, ठीक है। इन केस के अगर कोई कंडीशन गिवन ना हो, वरना मोस्ट प्रोबेबली यही होता है, आपने पॉजिटिव इंडिसेस में लेके जाना होता है। जितना सिंप्लीफाई हो सके ये प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके उतना आपने करना होता है, ठीक है। जहाँ पर आगे हो कि यार इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता वहाँ पर आपने छोड़ देना है, ठीक है।
तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और इंडिसेंस क्लियर हो गए होंगे। तो आपने बस क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की, ताकि आपकी ये चीज़ें फिंगर टिप्स पे आ जाएं। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट किस तरह से क्लियर हुए ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और इंडिसेंस के बारे में, और किस तरह ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।